लेकिन शिवम इतना तो मानेंगे नहीं। शिवम आपसे जो सवाल किया गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और इसके अलावा पाकिस्तान पे भी चले जाइए, मुसलमान पे चले जाइए, यही बाकी है। शिवम क्या पाकिस्तान चले जाइए, हिंदू मुसलमान चले जाइए, कश्मीर ले आइए, बीच में सब कुछ ले आइए। सामने वाले से कहेंगे कि कार्रवाई करो, उनको देश से निकालो। आपकी पार्टी के अनिल सौमित्र हैं, अरे आप ही की पार्टी में अनिल सौमित्र हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि गांधी जी तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। मैं क्या कहता हूँ, सुनिए ना, कुछ भी एक से बढ़कर एक है आपके, आप क्या डिफेंड करेंगे सर? सुनिए एक बात सुनिए, बस इतना बताइए मुझे शिवम, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद जिस तरह से महात्मा गांधी को लेकर के उनके सच्चे आदर्शों पर चलने के साथ साथ देशवासियों को उसे जोड़ने का काम किया था, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो या और भी दूसरी बातें हो, कहीं ना कहीं उस बहुत बड़े मूवमेंट पर आप ही के लोग जबरदस्त तरीके से पलीता वक्त पर लगाते रहते हैं और आप लोगों को रुस्वा करते हैं, शर्मिंदा करते रहते हैं। उनका कोई इलाज तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो आपके काम के, वो आपके काम के हैं और आपका पीछे से बैकअप है, सपोर्ट है। इस देश ने 70 साल में पहली बार इस देश में देखा है कि गांधी का नाम लेकर आगे बढ़ने वाले, जिन्होंने सिर्फ उसे बदनामी किया है वो, और एक वो प्रधानमंत्री जो गांधी जी को, अब गांधी का मतलब आपको राजीव गांधी और राहुल गांधी समझ में आती है, तो उसका क्या मतलब है? आप जहां तक बात इस तरह के बयान देने वाले लोगों की है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां तक बात अब साध्वी प्रज्ञा की है, जितना अभी त्वरित कार्रवाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो, और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी आगे उनको पार्टी से निकालना है या जो भी करना है उस पर भी विचार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो गांधी जी का अपने आप को एक तरह से बेनिफिशियरी या मैं यूं कहूं परिवार वाला मानते हैं, उनको भी ये पूछने की जरूरत है कि उनके भी जितने पूर्व में बयान हैं, क्या वो उसको लेकर कहते हैं कि हां गलत हुआ? क्या वो कहेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने गलत किया? क्या वो कहेंगे राजीव गांधी जी ने गलत किया? क्या वो कहेंगे राहुल गांधी ने गलत किया? क्या वो कहेंगे इसके अलावा कि आप बहुत अच्छे से महात्मा गांधी को इस गांधी कुंबे से जोड़ देते हैं शिवम? ये व्हाट्सएप फेसबुक की बहस नहीं है, ये व्हाट्सएप या फेसबुक पे चलने वाली बहस नहीं है, ये संजीदा बात हो, बात बयानों की है। इनको पता ही नहीं है कि इस गांधी से उस गांधी की तुलना नहीं की जा सकती है। इस देश में नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन कहना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जब बर्दाश्त नहीं करेगा तो उसको कहने वाले पर या तो कानूनी कार्रवाई होगी या जिस इदारे में, जिस संस्थान में, जिस तंजीम में वो उससे बाहर का रास्ता उसको इस देश में 5000 लोगों को काट देना बर्दाश्त होगा, उस पर माफी नहीं होगी। इस देश में पूरे देश को जेल बना दिया जाएगा, उस पर माफी नहीं होगी। इस देश में तमाम तरह की बात जाएगा, कहां चले गए आप? लेकिन इस आज के मुद्दे पे आइए, कहां चले गए आप? मैंने वही कहा भी नहीं देंगे आपके पास, जब जवाब नहीं होगा तब कहिएगा, कहीं और चले जाएंगे। मैं वही बात बोल रहा हूं। देखिए ये बात आप तब कहिएगा जब प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल होंगी, उस दिन मैं आपको बुला लूंगा, उस दिन मैं आपको बुला लूंगा। इसको लेकर के आप अभी कंफ्यूज हैं, इसको लेकर बचता ही नहीं कुछ पता नहीं है, आप डिफेंड कर रहे हैं। जितनी फजीहतें हुई हैं, मुझे लगता है कि अब वही बचा है। मैं आपके पास आना चाहूंगा फिरोज बख्श साहब, ये जमहूरियत का मंदिर है, देश की संसद, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, इसका एहतराम बेहद जरूरी है। बात इसके बाहर भी होती तो एक घड़ी समझ में आती थी, लेकिन इसके अंदर से ये बात आना, ये बहुत गंभीर मामला है। क्या उसको इसी गंभीरता से, इसी संजीदगी से देखा जा रहा है? हाँ नहीं, मैं देखिए थोड़ा सा काफी देर में खामोशी से अपने दोनों दोस्तों को सुन रहा था, क्योंकि बहस काफी गर्मा गर्म टेन्योर में चली गई। नहीं जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, दोनों भाई अपनी अपनी पार्टीज का कोरा संभाले में तो ये हो जाता है, कुदरती है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा। देखिए शिवम ने एक बात मेरे ताल्लुक से कही कि भाई आपने जो है बीजेपी के तो नेताओं को पॉइंट आउट कर दिया कि फला ने इस तरह से जो है, जहां मोदी जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ब्रेक इन इंडिया की बात करते हैं। मैंने साथ ही साथ मैं बता दूं, मैंने जो राजीव गांधी है उनकी भी बात कही थी कि भाई एक अगर भारी भरकम पेड़ गिरता है तो कहीं ना कहीं हलचल होती है, मैंने उनका भी जिक्र किया था। मैंने जिक्र किया था इनका अकबर ओवैसी का भी जिक्र किया था, जो उन्होंने कहा था कि जी 20 मिनट पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे। इसके अलावा मैं और भी मैंने जिक्र किया था, और मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता हैं, जिन्होंने मतलब जाकिर नायक साहब के बारे में बड़ा कसीदा गोई की थी, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। अभी उनका जिक्र आया था, शिवम ने भी किया था। मैं सोचता हूँ दिग्विजय सिंह, हाँ दिग्विजय सिंह साहब, मैं सोचता हूं कि हमें इस तरह की जुमलेबाजी से, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। देखिए मुझे कौल याद आ रहा है फारसी का, मौलवी रोम का,
मौलाना रूम ने कहा था, तू वस्ल करदन आमदी ने फसल करदन आमदी। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो तुझे बुलाया गया, जो तेरा फर्ज था, लोगों को जोड़ने का था, लोगों को तोड़ने का, लोगों को आपस में डिफरेंस पैदा करने का नहीं था। तो यही काम सारे जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे जितने भी जो भी इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर तक हों, उनका फर्ज यह है कि सबको जोड़ें। इस तरह की कोई बात ना करें जिससे लोगों की दिल आजारी होती है। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा, मैं समझता हूं शिवम ने बहुत ही खूबी के साथ इस बात को कह दिया कि पार्टी इस बात पे भी विचार कर रही है कि उनको रखा जाए ना रखा जाए। तो मेरे ख्याल है संजीव भाई को ज्यादा इस पे जो है बरहम नहीं होना चाहिए, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो खुद तो उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उनका ये कह देना, वो एक यंग नेता है भारतीय जनता पार्टी के और वो अपने यूपी काडर से ताल्लुक रखते हैं, उनका साफ शफाफ अल्फाज में ही कहना कि नहीं जी उनकी बात बिल्कुल गलत है। और पार्टी और नड्डा साहब ने साफ कर दिया, राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि उनसे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और हो सकता है कोई सख्त एक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे जो है लोगों का रिएक्शन आया है। तो बिल्कुल सही कहा, मैं शिवम के साथ जाना चाहूंगा कि पार्टी उनको निकालने का विचार कर रही है। अब पार्टी उनको निकाले या सख्ती से उनको वार्निंग दे या कुछ भी करे, तो हमारे जो संजीव भाई हो तो यही चाहते हैं कि उनको बिल्कुल यह है कि उनकी जो सदस्यता है एमपी की वो भी खत्म कर दी जाए। लेकिन एक सिस्टम होता है, कानून यकीन नहीं होता, कानून से हर चीज चलती है। तो मैं ये चाहूंगा कि दिस शुड बी द लास्ट कोर्ट ऑफ दिस काइंड। और वही जो मैंने मौलाना रोम का जो कहा था कि भाई हम सबको जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। इतना जबरदस्त हमें प्रधानमंत्री मिला है जो सबको बगैर किसी धर्म का जो है कोट किए हुए, बगैर किसी धर्म के आगे पीछे चलने के फिरने के, वो शख्स सबको जोड़ रहा है। ठीक है, 5 साल में उसने जोड़ा, आगे भी वो जोड़ेगा। तो हमें अपने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने चाहिए, चाहे लोग उन्हीं की पार्टी के हों, मतलब ऐसा मानकर चलना चाहिए फिरोज बख्श साहब कि इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कुछ, सारे नहीं, वजीर आजम जो कोशिश कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अपने ढंग से, लेकिन कुछ लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं, राहुल गांधी, बकौल राहुल गांधी, उनकी बातें नहीं करनी चाहिए, उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो आत्मा है बेसिकली वही है और निकल के वक्त पर वो बाहर आती है। राहुल गांधी की जो वालदा हैं, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हालांकि मुद्दा नहीं है, एक दफा उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा था खून के सौदागर हैं, मौत के सौदागर हैं, और पता नहीं उनके खिलाफ क्या क्या खून की दलाली करते हैं। और मोदी जी ने क्या कहा था, क्या क्या थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, अब यहाँ मैं भी कुछ बोलूंगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, ग्रेसफुली कोई जवाब नहीं दिया। एक नारी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। दोनों तरफ से ये चीजें बंद होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से वहां इनका आजम खान का भी जिक्र आया। तो देखिए हमें इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है एंड वी शुड टेक इट बियॉन्ड दीज थिंग्स। अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम को मिलाने की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ जब जागो तब सवेरा। ठीक है, मैं इस पर और बात करूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करूंगा आपसे ही कि क्यों कुछ लोगों की आइडियोलॉजी में नाथूराम गोडसे हुब्बुल वतन है, राष्ट्रभक्त है, और वो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आज के इस दौर में सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे एक से बढ़कर एक दलाइल तर्क। हालांकि सोशल मीडिया तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दलील, वो तर्क चलते हैं जो इस तरह के लोगों के जरिए जब बयान के तौर पर आते हैं जो कि जिम्मेदार लोग हैं, तो फिर मामला बनता है, बढ़ता है। एक बार फिर लौटे हैं और बड़ी बात यह है कि बाबाए कौम की कोई तौहीन करेगा या उनके कातिल को मुहिब्बे वतन करार देने की कोशिश करेगा, तो मौजूदा इक़्तिदार में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, या जिसके लोग ये बात कह रहे हैं, या किसी भी पार्टी से जुड़ा कोई कह रहा हो, तो वो कैसे डील उसको करेगी, कैसे लेगी। ये कोई दूसरा बयान नहीं है, कोई हटके या कुछ और बयान नहीं है संजीव कौशिक जी, ये बाबाए कौम की बात है। और इसको इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, जिसने कि 2014 के बाद से, अगर हम देखें सरकार में आने के बाद से, बाबाए कौम को लेकर के और महात्मा गांधी के 150वां साल भी था जन्म जयंती का, उस पर भी बड़े कदम उठाए हैं, बड़े काम किए, इसमें कोई शक नहीं है
जब इस तरह की बातें आएंगी तो कोई भी सियासी जमात को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है कि मन में इस तरह की बात नहीं हो, मैं सारे लोगों को इस तरह से समेटना नहीं चाहता, लेकिन जब देश की जनता आपसे सवाल करती है, देश की जनता जब इस तरह की सिचुएशन को देखती है, तो तब जहन में एक बात आती है कि आपने किसी आप ही के कोई बहुत ही प्रिय किसी ने पहले इस तरह का स्टेटमेंट दिया और उसके लिए आपने कोई ऐसा उसके ऊपर चाबुक नहीं चलाई जिससे वो सही रास्ते पे आया और दोबारा वही गलती वो बाहर के बजाय संसद में कर दे। कह तो दिया था कि माफ नहीं करेंगे, तो नहीं, तो माफ कर दे। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि संदेह तो इसी पे है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, और क्या हुआ वो देश की जनता ने देखा है। मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी इस समय उनको लोकसभा का टिकट कट जाना चाहिए, टिकट कट जाना चाहिए। साहब, गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में कोई इस तरह की बात करे और उसके बावजूद भी आप उसके पीछे पीछे या उसको अपने पार्टी का झंडा दे करके उसको आगे बढ़ाएं, आप ये माफ नहीं कर पाना होता है, ये आपको बढ़ावा देना होता है, और तब वहीं से ये ऊर्जा आती है, वहीं से ये ताकत आती है कि दोबारा आप इस तरह की बातों को रिपीट करते हैं। पहले बाहर रिपीट करते हैं, फिर संसद में रिपीट करते हैं, और अभी भी मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि शिवम त्यागी से हो सकता है कि मैं उनके विचारों से सहमत हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, श्राप भी देती है, कुछ नहीं, मेंबर पार्लियामेंट श्राप भी देती है, हेमंत करकरे के लिए क्या कुछ कहा था, उनको समझ ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है। एक चीज पूछना चाहूंगा शिवम जी, क्या है, देखिए ऐसा है संजीव जी, सॉरी संजीव जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है, गांधी जी के ऊपर तो कोई क्वेश्चन उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, बात खत्म हो गई, और शिवम ने भी कह दिया कि पार्टी गौर कर रही है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का। आप ये बताइए कि जैसे संघ के बड़े बड़े नेता हैं, हेडगेवार हैं, और भी बहुत से नेता हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, सावरकर हैं, अक्सर आपकी पार्टी की तरफ से ऐसी आवाज आती है कि उससे ऐसा लगता है कि ये नेता है ही नहीं, या ये देश विरोधी लोग हैं, जैसे सावरकर जी के बारे में अक्सर कहते हैं आप लोग। तो एक मिनट सुनिए, इतिहास की बात करिएगा, तो कुछ भी है, कहीं ना कहीं इनके नेता हैं, उनकी भी अचीवमेंट्स हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं, मान लीजिए डॉक्टर हेडगेवार हैं, ठीक है, बड़े नेता हैं, सावरकर है, कुछ तो बात है, कुछ तो उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, आप उनको हमेशा मैलाइन करते रहते हैं, ठीक है। आप सुनिए, जो सम्मानीय है उनका सम्मान अभी भी है, लेकिन जिन लोगों ने माफीनामे पर दस्तखत किया, जो जिस समय उनको लड़ना चाहिए देश के लिए, वो माफीनामा यदि लिख रहे थे तो उनका जिक्र किया जाएगा, और एक बार नहीं 10 दफा किया जाएगा कि हिंदुस्तान के पक्ष में उन्होंने क्या किया, कैसे लिखी, किसने लिखी, इस पर भी सवाल है ना, ये लोग सवाल, ठीक है, वो एक अलग चर्चा का विषय, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं एक बार जरा शिवम के पास जाना चाहूंगा। शिवम देखिए, सुनिए शिवम, संजीदा बात ये देखिए, पहले भोपाल से एमपी जब उस वक्त चुनाव लड़ रही थी, बहुत ही ऐसा बयान जो कि जिसको लेकर वजीर आजम से लेकर तमाम लोगों ने मजम्मत की थी, देती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि शहीद हेमंत करकरे को श्राप मैंने दिया। आप बताइए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या कहा? कोई ऐसी बड़ी बात या बड़ी कोशिश की जिससे कि उनमें ये खौफ पैदा हो, या वो कम से कम अपने बयानों को लेकर के संजीदगी दिखाएं? नहीं। उसके बाद फिर वो संसद में बोलने की हिम्मत जता पाई, मतलब ट्रैकल ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठीक ढंग से कभी समझाया नहीं, या फिर समझाना नहीं चाहती, ये समझ से बाहर है। ये भी इस देश की जनता देख रही है। पार्टी के अंदर अनुशासन की कोई व्यवस्था है कि नहीं इस तरह के बयानों को लेकर के? पहला ये आजकल जो एक नया ट्रेंड है कि किसी भी चीज को लेके बहुत जल्दी जजमेंटल होना। आपने कह दिया कि पार्टी ने उन पर कोई संजीदगी से उनसे बात की या नहीं की, कहां दिख रही है? मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूं, मुझे दिखाइए कहां दिख रही है। अगर किसी की बात की निंदा की जा रही है और किसी की बात को कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, और अगर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा, तो क्या किया उन्होंने? माफ कर दिया। जब 3 बार हो गया तब तो बाहर एक्शन लिया, फिर एक्शन क्या लिया उन्होंने? 24 एक्शन क्या लिया बताइए? एक्शन क्या लिया? बोलने नहीं देते, मीडिया के सामने नहीं, किसके सामने? 24 घंटे चीज मुझे बताइए। 24 घंटे कहा कि इस तरह 24 घंटे क्या कर रही है? राष्ट्रपिता से जुड़ा हुआ घुमाइए नहीं, आप एक्शन बताइए, क्या एक्शन लिया? लेकिन एक्शन क्या लिया उन्होंने? जो रात को 4 बजे जाके आतंकवादियों को 24 घंटे की पार्टी कहने वालों को बाहर नहीं किया गया। 24 घंटे हो गए, किस तरह से एक्शन लिया गया? किस तरह से एक्शन लिया गया? तीसरा मौका है, ये तीसरा मौका है। बहुत ज्यादा आप संजीदगी से जी, मैं आपको कौन जजमेंटल हो रहा है बताइए? मैं आप ही के टीवी पे आपको चैलेंज देता हूं। शिवम जी बहुत विचलित दिख रहे हैं आप, इतना भी डिफेंड नहीं करें आप। संजीव, मैं जानता हूं कि आपके मन में विचार अलग है गांधी के प्रति। जगह बता दे जहां पर इन्होंने इस तरह के बयान देने वाले के खिलाफ एक कार्रवाई की हो। तो आप भी नहीं करेंगे? ये बताइए, 50 साल मुझे गिनने का कोई शौक नहीं है। शिवम त्यागी नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज
वजीर आजम की बात भी नहीं मानते क्या? आपने राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के एमपी पीएम की बात भी नहीं मानते क्या? मेरे सवाल पर आइए। इस देश में वैसे भी लोग हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो सब मैं समझ गया। आप यहाँ लेकिन समझने से तो कुछ नहीं सलाम होता, उसको तो किसी ने संजीव जी, शिवम त्यागी, ये जी इस्लाम का प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर उन चैनलों की तरह हवा में बातें न घुमाइए और यहाँ से वहां मत ले जाइए जहां पर इस तरह की चर्चा को लोग शायद पसंद करते होंगे। ये बहुत संजीदा मंच है। ये बताइए, आपके मेंबर पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेंबर पार्लियामेंटों की मैं बात कर रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात का एहतराम रखते हैं कि नहीं? उनको मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। फिर अब मैं आगे जवाब दे दूं, इस देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? आप बताइए। आप क्या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अपनी दोबारा वही गलती, सवाल सारे इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि दोबारा वही गलती उन्होंने दोहरा दिया है। तो समय लीजिए, आप शांति, आप बात को समझिए। आपसे सवाल ये किए जा रहे हैं क्योंकि उसी बात को दोबारा उन्होंने दोहरा दिया। बात बिल्कुल प्रधानमंत्री के चेतावनी के बावजूद दोबारा उन्होंने वही बात दोहराई है जो पहले दोहराई थी, इसलिए आप सवाल किए जा रहे हैं और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपने कितनी चेतावनियां दी हैं, उनका क्या हुआ? आपने उनकी चेतावनी छोड़िए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, सुनिए, आपकी पार्टी में सुन लीजिए, बताइए, सुन लीजिए, ये बताइए, एक से बढ़कर एक आपके यहाँ के लोगों ने बयान दिए। क्या आपकी पार्टी में नाथूराम गोडसे को लेकर के कोई गाइडलाइन है? क्या कोई गाइडलाइन है कि भाई इस तरह की कोई बात करेगा? गाइडलाइन है? आपको लगता है कि नाथूराम गोडसे के लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं? तो फिर इतने सारे लोग हैं ना, के लिए क्या आपके यहाँ के लोगों की बात। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, बराबर में बैठी हुई कांग्रेस के लिए क्या किसी धर्म, किसी आतंकवाद के खिलाफ कोई गाइडलाइन है? आपने पूछा शिवम त्यागी, अरे कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट दिया है? कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस यहाँ आप अपना बताइए, आप अपना बताइए। यहाँ इल्जाम आपकी पार्टी पर है, दुनिया देख रही है। आपकी मेंबर पार्लियामेंट का रवैया पार्लियामेंट के अंदर दुनिया देख रही है। शिवम त्यागी, ले चुकी है और 24 घंटा हो गया है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। 24 घंटा हो गया, कोई एक्शन नहीं हुआ है। 24 घंटा हो गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। सभी पार्टियों को देखने की है और जवाब उनसे भी लेना चाहिए। मुझे एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, फिर वो पार्टी में बनी रहेंगी। फिर वो इससे पहले यही हुआ है ना, इससे पहले की बात छोड़ दीजिए, मामले में यही हुआ है ना। की बात है, ए से लेकर जेड तक के लोग, मतलब वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे तो आप भी नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। वो नहीं लेंगे तो आप, और हमने लिया है, वो नहीं लेंगे तो आप नहीं लेंगे। और यही फर्क है। उसके बाद इस देश की जनता ने उन्हें क्या सजा दी, वो भी आपने यही सिद्ध होता है कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है और आगे भी। इससे यही सिद्ध होता है कि आपका लाइन लेंथ भी वही है जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है। मैं माफी चाहता हूं, आपकी बात नहीं ले पाया, वक्त पूरा हुआ जा रहा है। मुझे लगता है पूरा हुआ जा रहा है पार्टी के लिए। ठीक है, देखिए, और कम से कम उनको भी कहिए कि आतंकवादियों के इतने सिंपैथाइजर होना बंद करें, उनके लिए 4-4 बजे। देखिए, ठीक है, नहीं सर, ठीक है सर, वक्त नहीं, मैं ओवर हो गया प्रोग्राम, मुझे खत्म करने का इशारा छोड़ के जी आप जो है इससे बाहर आइए। हिंदुस्तान को आगे ले जाने की जरूरत है। ठीक है, अपने पार्टी को सपोर्ट करिए दोनों लोग, लेकिन वक्त की जरूरत है कि गांधी, ठीक है, अब देखना ही होगा कि 24 घंटे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को कैसे लेती है। सिर्फ दिफाई कमेटी से बाहर करना ही इस मामले का हल है क्या, या फिर पार्टी से उन्हें बाहर किया जाएगा, पार्लियामेंट की उनकी सदस्यता जो है रद्द की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हम तमाम लोगों की इस पर नजर बनी हुई है कि प्रज्ञा ठाकुर पर भारतीय जनता पार्टी क्या बड़ी कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।